दोस्तों बहुत बड़ा बवाल हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने इस बार खुलकर ईरान से पंगा ले लिया है और ईरान ने भी बदले में आधी रात को एक हमला किया है। एक बड़े हमले की तैयारी भी चल रही है। दरअसल मामले की शुरुआत सीरिया से होती है। सीरिया के अंदर ईरान के एक टॉप कमांडर को इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया। आईआरजीसी के एक बहुत बड़े कमांडर जनरल सैयद रजी मौसवी को इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक करके सीरिया के अंदर मार दिया है, जिसके बाद ईरान और इजराइल के बीच एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। सैयद रजी मौसवी आईआरजीसी के टॉप के कमांडर थे, जो सीरिया के अंदर रहकर जो बड़े बड़े संगठन है हिजबुल्लाह जैसे और जो संगठन है आसपास के, उनको हथियार भी मुहैया कराते थे। ईरान के एक टॉप के कमांडर कासिम सुलेमानी का नाम आपने सुना होगा, जिसको अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया था। ये सैयद रजी मौसवी उनके काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन इनकी भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद ईरान पूरी तरह से भड़क गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि दमिश्क में इजरायली सेना ने हमारे जिस टॉप कमांडर को मारा है उसका बदला इजराइल को अब चुकाना पड़ेगा। आईआरजीसी ने कहा है कि बच्चों को मारने वाली इस इजरायली सेना को अब मजा चखाना पड़ेगा और हमले के लिए इजरायली सेना अब तैयार रहे। ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब हमारे पास ये अधिकार है कि हम इजराइल के ऊपर हमले कर सकें। इजराइल ने हमारे टॉप कमांडर की हत्या की है, उसका बदला लेने का अधिकार हमारे पास है और हम सही समय और सही स्थान देखकर हमला करेंगे। वहीं आईआरजीसी की कमांडर की हत्या के बाद ईरान के तेहरान के अंदर रात को ही हजारों लोग इकट्ठे हो गए और सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग शुरू करें। आईआरजीसी के कमांडर की हत्या का इजराइल से तुरंत बदला लें। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और प्रदर्शन करने लगे, सरकार से कहने लगे कि भाई हमला करो, इजराइल से बदला लो। तो ये एक नई जंग शुरू हो चुकी है इजराइल और ईरान के बीच। वहीं दोस्तों एक बड़ा साइबर अटैक रात को ही इजराइल के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से पूरे इजराइल की बत्ती गुल हो गई है। और बत्ती ऐसी गुल हुई है कि इजराइल का प्रधानमंत्री अपने प्रशासन के साथ बंकरों में जाकर छिप गया है। उसको डर सताने लगा कि यह जो साइबर अटैक इजराइल के ऊपर हुआ है, इस रात के अंधेरे में हमारे ऊपर ईरान हमले ना कर दे। इस डर की वजह से नेतन्याहू अपने प्रशासन के साथ, अपनी फैमिली के साथ बंकरों में जाकर छिप गया। इस बात की जानकारी खुद इजरायली मीडिया की तरफ से दी गई है। इजराइल के ऊपर यह जो साइबर अटैक हुआ है, इसकी जिम्मेदारी एवेंजर्स नाम के एक समूह ने ली है और यह दावा किया जा रहा है कि यह समूह ईरान की तरफ से काम करता है। तो कह सकते हैं कि ये जो साइबर अटैक हुआ है ये ईरान की तरफ से कराया गया है, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ईरान के ऊपर भी इजरायली हैकरों ने एक बड़ा साइबर अटैक किया था, जिसकी वजह से पूरे ईरान के जो पेट्रोल पंप थे, गैस स्टेशन थे, उनके सर्वर ने काम करना बंद कर दिया था। कई घंटे तक लोग परेशान रहे थे, किसी को ना तो पेट्रोल डीजल मिल पा रहा था और ना ही गैस मिल पा रही थी। उसके दूसरे दिन ही इजराइल के हैकरों ने ईरान की जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को भी हैक कर लिया था। तो उस साइबर अटैक का बदला ईरान ने इजराइल के ऊपर साइबर अटैक करवा के ले लिया है। पूरे इजराइल की बत्ती गुल हो गई, अंधेरा छा गया, बंकरों में जाकर छिप गया नेतन्याहू। इसके अलावा जो बड़े बड़े उद्योग हैं, कंपनीज हैं, उनकी भी बहुत सारी वेबसाइट को रात हैक किया गया है। तो इजराइल अब चारों तरफ से घिर चुका है। वहीं दोस्तों इजरायली सेना ने अब ईरान से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान के हमलों से कैसे निपटना है उसको लेकर अब ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ईरान के टॉप कमांडर को मारने के बाद इजराइल की दिक्कत अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब इजराइल को ईरान की तरफ भी नजर रखनी है, इधर हिजबुल्लाह की तरफ भी नजर रखनी है, हमास की तरफ भी नजर रखनी है और हुतीज ने भी नाक में दम किया हुआ है। मेरे दोस्तों सब्र रखो, ये जो इजराइल के यहूदी सैनिक हैं ये एक दिन हथियार डालकर खुद भाग जाएंगे इजराइल छोड़कर। ईरान की तरफ से जो धमकियां आई हैं उसको देखने के बाद इजरायली सेना पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है और पूरा ध्यान अब इजरायली सेना ने ईरान की तरफ लगा दिया है। हिजबुल्लाह का बयान आया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने अब अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। जो रेड लाइन है इजराइल अब उसको क्रॉस कर चुका है और इसका खामियाजा बहुत जल्द इजराइल को बड़े लेवल पर भुगतना पड़ेगा। वहीं ईरान के इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि ईरान इस मामले पर बहुत धैर्य से काम ले रहा है, बहुत सुकून के साथ सोच समझकर इजराइल को टारगेट करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जज्बात में आकर ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर दे। ईरान जो है वो गहराई में जाकर इजराइल को चोट पहुंचाना चाहता है। इजराइल ने ईरान के जो टॉप कमांडर को मारा है, इसका बदला ईरान हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ले। ईरान सोच समझकर एक रणनीति बनाएगा, उसके तहत ही इजराइल को अंदर से खोखला करेगा। ईरान के इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार ईरान लेबनान से कामिकेज ड्रोन के साथ इजराइल जाने वाले सभी जहाजों के लिए
भूमध्य सागर को भी बंद कर देगा और इसराइल को एक खतरनाक आर्थिक संकट और कई सारी वस्तुओं की कमी में डुबो देगा। तो ईरान जो है एकदम से बौखलाकर इसराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा हड़बड़ाहट में। ईरान बहुत सोच समझ के रणनीति बना रहा है और रणनीति के तहत ही वो इसराइल को ऐसा घेरेगा कि इसराइल अंदर अंदर पूरा खोखला हो जाएगा। और लाल सागर के अंदर हूतीस जो कुछ कर रहे हैं इसराइल के जहाजों के साथ, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को उठाना पड़ रहा है। तो ये भी अंदर अंदर इसराइल खोखला हो रहा है, बुनियाद हिलाने की कोशिश कर रहा है ईरान। हूतीस भी ईरान का ही प्लान है। वहीं दोस्तों खबर आ रही है कि इराक के अरबिल में अमेरिका का जो सैन्य बेस है, उस सैन्य बेस पर इस्लामिक रेसिस्टेंस की तरफ से एक हमला किया गया है जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए हैं। ये जानकारी खुद अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। तो इराक का जो इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप है वो भी एक्टिव है, जिसने उस दिन मैंने आपको खबर दी थी समुद्र में जो इजराइल का गैस का एक बहुत बड़ा स्टेशन है वहां पर ड्रोन हमला किया था। और एक दिन पहले भी इस्लामिक रेसिस्टेंस ने इराक की तरफ से एक आत्मघाती ड्रोन इजराइल की तरफ भेजा था, लेकिन भाई उसको जॉर्डन की सेना ने बीच में ही मार गिराया था, पहुंचने नहीं दिया था। तो ये सारे संगठन अब मिलकर एक्टिव हो चुके हैं और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। वहीं दोस्तों एक तस्वीर सामने आई है जहां पर इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के कुछ और आम नागरिकों को उठाने के बाद एक बार फिर से उन सभी लोगों के कपड़े उतरवाए और उनको एक फुटबॉल ग्राउंड में ले जाकर नंगा खड़ा कर दिया। और इजरायली सेना क्या कहती है कि हमने ये हमास के लोगों को पकड़ा है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो बिना कपड़ों के हैं, बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। ये 8-10 साल के बच्चे जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ब्लर करके थोड़ा सा दिखा रहा हूं क्योंकि सभी लोग नंगे हैं। क्या ये हमास के टेररिस्ट हैं? लेकिन इस इजरायली सेना ने सारी हदों को पार कर दिया है और इसका अंत बहुत जल्द होने वाला है। इजरायली सेना हमास के नाम पर किस तरह से फिलिस्तीनियों को कत्लेआम करने के बाद प्रोपेगेंडा चलाती है वो भी आपको दिखाता हूं। 2 लोग इजराइल की कैद से छूट कर आए। उन दोनों लड़कों ने बताया कि इजरायली सेना हमारे घर में घुसी, हमारे परिवार वालों के सामने ही इजरायली सेना ने हमें बंधक बनाया और उसके बाद हमास की वर्दी हमें पहनाई। हमास के जो लड़ाके हैं वर्दी पहनते हैं, उस वर्दी को हमें पहनाया और अपने कुत्ते हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए और अपने कुत्तों का डर दिखाकर हमसे जबरदस्ती झूठा वीडियो बनवाया कि हम हमास के लड़ाके हैं और हम सरेंडर कर रहे हैं, और इस वीडियो को फिर पूरी दुनिया में फैला दिया और यह दिखाया कि देखिए एक घर से हमने हमास के लड़ाकों को पकड़ा है। इजराइल की कैद से छूट कर आए 2 फिलिस्तीनी लड़कों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों कल शाम की वीडियो में जो आपको जानकारी दी थी कि एक रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली सेना ने जो हमला किया है जहां पर 100 लोग तकरीबन मारे गए थे, उस हमले के बाद इजरायली सेना की तरफ से जो बयान आया है उसने कहा कि भाई हमने 100 हमास के समर्थकों को मार डाला। हमने जो हमला किया है रिफ्यूजी कैंप पर, वहां पर जो 100 लोग मरे हैं वो हमास के साथी थे। जबकि गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो ये चिंदी चोरों वाली हरकतें इजरायली सेना करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।